आपके साथ आस्था कौशिक। क्या जानबूझकर ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या सिनेमा के नाम पर ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है? क्या ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं? ये सवाल आज एक बार फिर से खड़े हो गए हैं और ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में एक फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और इस फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित और इस नाम पर संग्राम छिड़ चुका है। बवाल और सवाल फिल्म के प्लॉट को लेकर नहीं है बल्कि इसके टाइटल में लिखा पंडित शब्द है। ब्राह्मणों और संत समाज के आक्रोश का यह कारण बन चुका है और आरोप यह लग रहा है कि ब्राह्मणों के अपमान का, उन्हें नीचा दिखाने का और उन्हें टारगेट करने का यह जानबूझकर प्लान किया गया। शहर शहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग हो रही है और मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। संत समाज भड़का हुआ है। सवाल सीधा पूछा जा रहा है कि घूसखोर पंडित ही क्यों घूसखोर मुस्लिम, मौलाना, मुल्ला, दलित नहीं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राज मिश्रा जी हैं, धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत है राज मिश्रा जी आपका। हमारे साथ मीनल पाठक जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मीनल जी, स्वागत है आपका इस शो पर। हमारे साथ प्रोफेसर राजेश पासवान जी हैं, जेएनयू से। बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। और संदीप सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सोशल और दलित एक्टिविस्ट। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल यहां पर पूछते हैं हम डॉक्टर राज मिश्रा, धर्मगुरु, आपसे। सीधा सा सवाल है, मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी यही जिक्र किया और मैं चाहूंगी आप चारों उस पर बारी बारी से जवाब दें। घूसखोर पंडित ही क्यों? इतना आसान है किसी बड़े बड़े पोस्टर पर टाइटल के साथ घूसखोर पंडित लिख के रिलीज कर देना? क्या होता अगर यहां पे घूसखोर मुस्लिम, घूसखोर मौलाना, घूसखोर दलित, घूसखोर ईसाई, घूसखोर बौद्ध, घूसखोर ब्ला 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 ऐसा कुछ होता? क्या हम आज इतनी ही शांति से चर्चा कर रहे होते यहाँ पे? आस्था जी, मैं यही कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर राज मिश्रा कह करके या अपने उस पर डॉक्टर राज मिश्रा करके संबोधित ही नहीं करना चाहिए। अब तो ये परिस्थिति हो गई है कि इस देश के अंदर अपने आप को ब्राह्मण कहना, अपने आप को पंडित कहना, ऐसा महसूस होता है जैसे हमने कितना क्या कर डाला है, कितने बड़े क्रिमिनल हैं। अपने आप को आज हमारे बच्चे ये सुन करके सोचते हैं, मतलब व्हाट इज दिस? और ये सत्य कहा आपने आस्था जी, किसी फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति की हिम्मत नहीं है, किसी सोशल मीडिया के व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे घूसखोर मौलाना। कहावत मुझे बताइए, ये कौन सी सदी में, ये कौन से दशक में निकली पोंगा पंडित? यही मैं कहना चाहता हूं आपको आस्था जी कि इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि हवस का मौलवी बोल करके दिखा दे, किसी की हिम्मत नहीं है हवस का पादरी बोल करके दिखा दे, जबकि सबसे अधिक केस बलात्कार और रेप के आपको पादरी और मौलवियों पर दिखे। चलिए मैं आऊंगी उस पर, ठीक है, हवस का पुजारी एक एक करके सब पंडित, घूसखोर पंडित। अरे पूछता हूं मैं नेटफ्लिक्स वालों से, कितने घूस दिए भाई तुमने पंडितों को? और यही नाम क्यों घूसखोर मौलाना का है? इसीलिए तो शेम ऑन नेटफ्लिक्स ये मुहिम चल रही सोशल मीडिया पर, घंटों ट्रेंड किया है। प्रोफेसर राजेश पासवान, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर यहां पर घूसखोर दलित लिखा होता तो क्या होता? हाल ही में हमने देखा यूसीसी के माध्यम से सवर्णों का गुस्सा फूटा, ठीक है, उसको जैसे तैसे ठंडा किया गया और अब फिल्म का टाइटल, ये संयोग है या प्रयोग है? ये फिल्म का टाइटल सही नहीं है, खास करके घूसखोर चल सकता है, पंडित मेरी नज़र में सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसा इसके पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि घूसखोर दलित क्यों नहीं, घूसखोर मौलाना क्यों नहीं, क्योंकि हमने मान लिया है कि दलित है तो स्वीकार्य है, मौलाना है तो स्वीकार्य है, पंडित स्वीकार्य नहीं है। ये जो धारणा है ये गलत है। आग से खेलने जैसा है, आग से खेलने जैसा है, ऐसी आग जिससे अपना ही हाथ जल जाए। आप ये मत कहिए, आप देखिए दलितों ने आंदोलन करके इस देश को दिखाया है पूर्व में, आप ये मत कहिए कि दलित लिख जाते हैं तो ये समाज की मानसिकता है। चीज है आस्था जी, एक बात ध्यान रखना होगा, यूजीसी आया सवर्णों के अगेंस्ट था, लेकिन किसी सवर्ण ने दलित का विरोध नहीं किया। लेकिन ये कहने लायक आज प्रोफेसर साहब हैं, अब जब प्रदर्शन हो रहा है तो ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। अब जब प्रदर्शन हो रहा है सवर्णवाद से आजादी, अरे भाई आप जो कानून बना है उस पर अपना कमेंट कीजिए ना। मीनल पाठक जी का रुख करते हैं, मैं लौटूंगी, एक बार सब लोग अपनी बात रख ले। मीनल पाठक जी का रुख करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मीनल जी अब बताइए, ये कौन सा सोशल जस्टिस है? मान लिया सवर्ण है, मान लिया ब्राह्मण है, क्या बार बार उसी पॉइंट को, उसी को दबाया जाएगा? क्या ओबीसी जस्टिस या दलित जस्टिस के लिए जरूरी है कि आप ब्राह्मणों को बिल्कुल निकृष्ट साबित कर दें, समाज का सबसे घटिया, सबसे अत्याचारी वर्ग साबित कर दें, जिसको मनाए गाली दे, जिसको मनाए उल्टी सीधी संज्ञा देकर निकल जाए? और ऐसे फिल्म मेकर
बना पाएंगे कोई ऐसी फिल्म? सी जो ये मूवीज हैं, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो, चाहे वो थिएटर्स में रिलीज होने वाली मूवीज हो, इनका मेन जो आइडिया होता है वो होता है एंटरटेनमेंट। लेकिन ये बात नहीं आप भूल सकते कि जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जो माइंडसेट की ट्रेनिंग होती है या जिस तरह से लोगों का सोचने का नजरिया होता है वो बहुत ज्यादा इन मूवीज से इम्पैक्ट होता है। तो ये एक मॉरली और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इन सभी डायरेक्टर्स की, इन सभी आर्टिस्ट की, टू नो कि वो सोसाइटी में डाल क्या रहे हैं। और इस तरह से मूवी को पोर्ट्रे करना, जैसे बोला जा रहा है घूसखोर पंडित, इट इज क्लियरली अ केस ऑफ टारगेटिंग। आप एक सोसाइटी के एक सेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। वी एक्चुअली डोंट नो कि मूवी में है क्या और क्या नहीं होगा। और मूवी की हम बात भी नहीं कर रहे, यहाँ जो विरोध हो रहा है तो वो मूवी आप को लेकर नहीं हाँ, हो रहा। तो आप क्योंकि इस उसकी टाइप का स्क्रिप्ट के टाइटल बारे में तो कोई जानता ही नहीं आप है। इस टाइप का यहाँ टाइटल- इस टाइटल का विरोध हो रहा है। हाँ, तो आप इस उस सोच का विरोध हो रहा है, उस नियत का विरोध हो रहा है और उस मंशा पर पूरी तरीके से यहाँ कटघरे में उसको खड़ा किया जा रहा है कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। घूसखोर पंडित, संदीप सिंह जी हमारे बीच में, सोशल और दलित एक्टिविस्ट, बताइए मुझे, घूसखोर पंडित क्या ये पहली बार है क्या कि जब सवर्ण को, खास तौर पर ब्राह्मणों को इस तरह से कोसा जा रहा है, गाली दी जा रही है? और पॉलिटिशियंस, आप सोचिए, बिल्कुल ब्राह्मणों को फॉर ग्रांटेड वोट बैंक ले लिया गया है। जो उन्हीं पंडितों का वोट लेकर सदनों में बैठे हैं, क्या उनमें से किसी ने विरोध किया? देखिए, बात जब घूसखोर पंडित की है, जब ये बार बार बोला जा रहा है कि सिर्फ पंडित ही क्यों, बात पंडित ही क्योंकि फिर वाल्मीकि, जाटव, ये लोग भी नहीं होने चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। फिर तो जब आप क्यों जब उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं कि पासवान क्यों, मौलाना क्यों, कोई नहीं होना चाहिए। बात जब फिल्म की हो रही है, अगर सेंसर बोर्ड से फिल्म होके आ रही है, बात यहाँ हिम्मत और हिमाकत की हो रही है संदीप जी। किसी फिल्म मेकर की हिम्मत ही नहीं होती लिखने का। हिम्मत कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री घूसखोर नरेंद्र मोदी दलित बैठे लिख हैं। देते, घूसखोर मुस्लिम लिख देते, मैडम पूरी तो बात आपको रखने पता नहीं है, पूरी दीजिए। सड़क पत्थरों से भर जाती। अगर सेंसर बोर्ड से पास होकर आ रही है फिल्म, तो कौन है ब्राह्मणों का असली विरोधी? असली विरोधी है कि नहीं है, ये बताइए। अगर आप जाति देख के जब उत्पीड़न हो रहा है, अगर कोई ब्राह्मण अगर घूसखोरी करता है तो उसको घूसखोर पंडित कहेंगे नहीं कहेंगे? आप बताइए। कौन ब्राह्मण घूसखोर? अगर कोई बलात्कार, अगर कोई कोई ठाकुर समाज का व्यक्ति, अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति अगर बलात्कारी है तो उसको ठाकुर बलात्कारी कहेंगे नहीं कहेंगे? कितना घूस दिया? अगर जाति के, अगर आप पूरी बात घूसखोर पंडित, अगर कोई बोलिए, अगर मेरी बात सुनिए, तो बोल कर अगर कोई मौलाना, अगर बोल कर दिखाइए ना घूसखोर मौलाना, मिश्रा जी, घूसखोर पंडित भाई, अगर कोई किसने किया घूस? आप पूरी किसने किया घूस? 30 सेकंड मुझे बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। ठीक, चलिए 10 सेकंड पूरा आप कीजिए, सोचिए, बात जब उसके कोई- बाद मैं आपका जब करूंगी। बात इसमें सिर्फ पंडित, आप कह रहे पंडित इसमें टाइटल दे रखा है। और अगर ये आज अगर से कोई नहीं हो रहा है, ये अगर आज से कोई नहीं हो रहा है। Movies मिनल जी, इस अगर तरह कोई की बहुत टाइम से मूवीज आ रही हैं। इट्स अगर- नॉट टारगेटेड नाउ, इट्स बीन टारगेटेड अगर सिंस कोई फॉरएवर। चाहे वो दलित हमेशा हो, से इस चाहे सेक्ट को ठाकुर हो, टारगेट चाहे किया पंडित गया हो, है। चाहे अगर कोई ठाकुर अगर बलात्कारी, किसी ने बलात्कार कर दिया, बाई चांस किसी पंडित ने अगर बलात्कार कर दिया, तो उसको अगर कोई ठाकुरों को कोई बलात्कारी कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है? अगर कोई घूसखोर पंडित है तो उसको पंडित कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है? व्यक्ति विशेष में और पूरी बिरादरी में बहुत फर्क है संदीप जी। आप ऐसे नहीं कह तो सकते जाति- बलात्कारी जब आप ठाकुर जाति या बलात्कारी देश के अंदर हो रहे दलित। जातिगत उत्पीड़न जिसने को, वो दोष किया देश है, के अंदर अदालत उत्पीड़न जब को, उसको दोषी समाज साबित आधारित करेगी, उत्पीड़न हो रहा है, आप व्यक्ति उस आधारित शख्स उत्पीड़न को नहीं हो रहा है। बलात्कारी कहिएगा। देश के अंदर निर्भया व्यक्ति केस आधारित में अगर उत्पीड़न नहीं हो राम रहा सिंह है। दोषी साबित हुआ तो उसको आप बिल्कुल बलात्कारी गलत, राम बिल्कुल सिंह गलत। कहिए, लेकिन उसकी लेकिन बिरादरी आप को सोचिए, नहीं आप कह रहे हैं कि बोल यूजीसी के सकते। मुद्दे उसकी पर, तमाम बिरादरी मुद्दों को पर आप आज compromise पंडित का करके सबसे बड़े गाली अगर नहीं देश दे द्रोही सकते। कौन पास, सेंसर बोर्ड तो किसका है? कर दिया सेंसर पंडितों बोर्ड ने। किसका है? censorship प्रधानमंत्री की नरेंद्र लागू मोदी होती पास है, कर रहा है। लागू पंडितों होती के है, खिलाफ अगर कोई censorship। पास करवा रहा है फिल्में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। खुलकर बोलिए क्या ना। करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? ये अगर UCC नेटफ्लिक्स लाने पर का सीरीज आई है, प्रयास क्या किया था। बिना सेंसर विरोध बोर्ड के अगर पास नहीं होके आ होता, गई? विरोध अगर नहीं होता क्या तो बिल्कुल यूसीसी सेंस- का सांप भी गले में बिल्कुल, होता, बिल्कुल। यूसीसी बिल्कुल, का फंदा बिना भी गले में सेंसर- होता। कहिए, और आज ऐसे खुलकर कहिए कि filmmakers की नरेंद्र हिम्मत के मोदी के पीछे की सेंसर बोर्ड वजह के पास हुई यही है। है। खुलकर कहिए कि नरेंद्र मोदी पंडित विरोधी है। ये बहुत ही twisted approach है। ये हवस का पुजारी जो शब्द लाया वो नरेंद्र मोदी लेकर के आए थे क्या? तो हवस का पोंगा पुजारी- पंडित, सुनो हवस यार, का पुजारी- सुनो, सुन लिया हवस का आपको, पुजारी सुन दलित लिया लेके आपको, आए थे सुन क्या? लीजिए, एक मिनट। हवस का पुजारी दलित लेके आए थे क्या? नहीं, हवस का पुजारी कोई स्पेशल जाति के लोग सुन लेके आए थे लीजिए, क्या? हवस का पुजारी कहा गया, क्यों हवस का मौलवी क्यों नहीं कहा गया? क्या नरेंद्र मोदी लेकर के आए थे हवस का पुजारी? पोंगा पंडित, एक सेकंड, पोंगा पंडित नरेंद्र मोदी लेकर आए थे क्या भाई? नरेंद्र मोदी पोंगा पंडित लेकर के आए थे क्या? एक बात सुन लीजिए, ना तो कोई नेता, ये इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। और मैं बताना चाहता हूं आस्था जी, आपको एक मूवी आई थी केदारनाथ में जो ट्रेजेडी हुई, उसमें एक मुस्लिम का लड़का है, उसको हीरो दिखाया जाता है, और एक पंडित के वहां की बेटी है, उसको दिखाया जाता है कि वो अपने परिवार के अगेंस्ट जाती है। वो पंडित उस प्रेम के विरोध में है। अरे ना वहां कोई मुस्लिम का लेना ना कोई देना, लेकिन ये
फिल्म वालों ने, सही बता रहा हूं, ये अगर असली कोई देशद्रोही इस देश के अंदर है तो वाकई में ये फिल्म मेकर है। अगर कोई सनातन द्रोही है तो ये फिल्म मेकर है। चलिए, आप कह रहे हैं कि फिल्मों ने, नरेंद्र मोदी द्वारा कराई जा रही है, सेंसर बोर्ड अरे द्वारा आप कराई जा रही है, मोदी इसको विरोध मिथ्यावादी नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, नहीं, आप मोदी मैं विरोध सब बोलूंगा, मैं बोलूंगा। आप लोग- अगर यूजीसी आया तो उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ। तो उसके मैं लिए आप बोलूंगा। असल विषय से मत नरेंद्र मोदी बदलिए। भोजपुर पंडित लिखवाने जो वाला भी रुक करेगा, जाइए। मैंने पूछा तो, कहिए, मैंने पूछा तो पोंगा पंडित रुकिए, यूजीसी बनाने वाला कौन है? कहिए कि नरेंद्र आप मोदी शांत पंडित रहिए, के खिलाफ है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए आप लोग। नहीं 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 नहीं, शांत रहिए। मैं आपको सवाल ये पूछूंगी, लग रहा है कि सवाल नरेंद्र पूछूंगी। मोदी इस मूवीज तरह भी विषय रिलीज भटक करवा जाएगा। रहे हैं, एक सेकंड वो मीनल जी, treaties मीनल भी जी, sign करवा सरकार रहे हैं। किसकी है? एक सेकंड, मैं डिबेट रुकवा दूंगी। इस तरह डिबेट नहीं होगी, इस तरह बिल्कुल। मैं सवाल पूछूंगी, उसके बाद आप लोग उसका जवाब देंगे। और अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष या किसी लीडर विशेष से आपत्ति है तो कम से कम विषय पर भी बोलिए, हर बात में उसको मत घसीटिए। यहां हम आज या कल की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल के, मैं हूं बोलने के लिए, आजकल के साथ साथ हम उस दशकों पुरानी मानसिकता की बात कर रहे हैं, हम आधी सेंचुरी पुरानी उस मानसिकता की बात कर रहे हैं, हम फिल्मों में ब्राह्मणों के चरित्र चित्रण की बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए, जितनी भी पुरानी फिल्में थी उठा करके, उसमें किसी पुजारी को या पंडित को कितना लालची दिखाया जाता था, कितना पेटू दिखाया जाता था। और आज भी आपके बीच में कोई आए, कहीं कार्यक्रम आयोजित हो तो लोग पूछते हैं, अरे पंडित जी कितनी पूड़ी खाई, अरे पंडित जी को और खीर दो। ये क्या मानसिकता है, और ये मौलाना कहां को से गरीब, आती है? और मौलाना को बहुत गरीब और ऐसा बहुत- दिखा रहे हैं, हाँ, वो सच्चा। मस्जिद में जा रहे हैं, हाँ, और हाँ, सच्चा सच्चा, वो- ये सोसाइटी, वही मैं कह रही हूँ, ये माइंडसेट ट्रेनिंग है जिस टाइप से ये पूरी मूवीज इस टाइप अब से मेरा portray सवाल कर रही सुनिए, है। अब मेरा सवाल सुनिए, वो आप चारों के लिए है। एक आपको याद होगा, बहुत ही मशहूर एक्टर हैं शाहरुख खान साहब, उनकी एक मूवी आई थी बिल्लू। बहुत, हालांकि वो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया उसने, लेकिन जब वो आई थी उसका असल नाम था बिल्लू बार्बर। बार्बर का मतलब आप लोग समझते हैं? उस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये कहा गया कि आपने बार्बर समाज, मतलब हिंदी में उसके लिए जो भी वर्ड हो, आपने उसका अपमान किया है। हाँ, आपने उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है, आप उसको लज्जित करना चाहते हैं, आप इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, बहुत उस पर चर्चा चली, डिबेट हुई, और फाइनली इस फिल्म के टाइटल के आगे से बार्बर शब्द हटाना पड़ा और ये बिल्लू के नाम के साथ रिलीज हुई फिल्म। और आज हम फिल्म बना रहे हैं घूसखोर पंडित। कोई सेंसरशिप इन लोगों पर अप्लाई नहीं होती क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम का स्तर यही बचा है कि आप एक बिरादरी को नीचा दिखाएं, उसको लज्जित करें, या फिर उसमें अपनी टीआरपी या नेगेटिव पब्लिसिटी के माध्यम से अपनी फिल्म का एडवर्टाइजिंग बटोरें? राज मिश्रा जी। आस्था जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अभी एक मेरे माननीय एक मित्र जो है कह रहे थे, नहीं साहब नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, सेंसर बोर्ड उनका है, उन्होंने पास कराया। साहब, ओ माई गॉड एक मूवी आई थी, हाँ, ओ माई गॉड जो मूवी आई थी, नरेंद्र मोदी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। क्या पीके को मत भूल जाइए। नहीं, पीके, यस, ओ माई गॉड आई, पीके आई। अच्छा, फिर एक फिल्म आती है, साहब शिवलिंग पे दूध चढ़ाना खराब है, Wrong उतना number लग दूध, गया है, हाँ, wrong number, उतना wrong दूध number अगर लग गया है। चढ़ाओगे गरीब को चला जाएगा। अरे भाई, जो 4 पत्थर रखे हैं उसमें जो एक चादर ले जाके डाल आते हो, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लो ना। मैं ये कहती जो हूं कि व्हाइट आपको फ्लावर ले किसी जाके, के बारे में लेकिन खराब उसके बात बारे क्यों में करनी है? लेकिन नहीं। एक बार वही पूछ रहा हूं, किसी कि की तब तो श्रद्धा के नरेंद्र बारे मोदी में, नहीं थे। किसी के तो फिर बिलीफ के नरेंद्र बारे मोदी में आपको नहीं खराब थे बात ना। क्यों करनी है? नहीं ये सब थे। पर अप्लाई नरेंद्र होता है, मोदी खराब नहीं थे, बात अब क्यों तो करनी है। है? अब तो आपको सवाल उठाने चाहिए, अब तो आपको सवाल उठाने चाहिए। मेरा सवाल जब आप ये है इतिहास की बात कि करेंगे तो आपको इतिहास प्राइम में- मिनिस्टर मोदी का इतिहास विरोध में करना जाति के आधार है, पर या आपको ये बात कहना है कि करेंगे। इस तरह की मानसिकता समाज के लिए सही नहीं? रुक जाइए राज मिश्रा जी, सवाल मेरा यह है कि आपको यहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विरोध जताना है, या फिर आपको यह देखना है कि हमारा जो टारगेट है, या जो भारत एक सेक्युलर देश है, हमारे समाज का जो ताना बाना है वो आपसी प्रेम, भाईचारे और सबके मिलजुल कर रहने से बना है। और किसी भी फिल्म मेकर को या किसी भी क्षेत्र के शख्स को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो क्रिएटिव फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी के लिए इस तरह की संज्ञा या खराब शब्द और उसकी इमेज खराब करने का काम करे। और आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग है, आप लोगों को तो खुलकर कहना चाहिए कि सिर्फ पंडित ही क्यों, किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। ये घूसखोर पंडित भी गलत है, और इसके आगे कुछ और लिखा होता है वो भी गलत है। हाँ, कोई नहीं बोलेगा। बात घूसखोर पंडित की है, सिर्फ ऐतराज इससे नहीं है कि पंडित क्यों लिखा है। घूस पंडित हो चाहे ठाकुर हो चाहे कोई भी जाति है, अगर वो घूसखोर है तो उसको उस नाम से बुलाया जाएगा, अगर वो बलात्कारी है तो उसको नाम से बुलाया जाति को जाएगा। आप नहीं बुला सकते, आप व्यक्ति को बुला सकते हैं, पूरी बात आप रखने जाति को दीजिए, नहीं बुला सकते। पूरी बात रखने दीजिए। ठीक है, एक बात सुन लेते हैं, मेन सुन दिक्कत लेते यह हैं है, क्या क्या लॉजिक मिश्रा आ जी रहा है। को या किसी भी ठाकुर ब्राह्मण बनिए को अगर यहाँ पे दलित होता या मौलवी होता तब भी यही दिक्कत होती या नहीं होती, वो बताइए। क्या जब SC ST OBC को हिंदू राष्ट्र में लाने की बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई दलित होता या मुस्लिम होता या मौलवी का नाम होता तब भी क्या मिश्रा जी को वही दिक्कत होती? नहीं होती। मेन दिक्कत ये नहीं है कि वहां
ब्राह्मण लिखा हुआ है या मैं पंडित लिखा हुआ है। मेन दिक्कत यह है कि पंडित ही क्यों लिखा हुआ है। आपने भी जो क्वेश्चन उठाया क्यों सिर्फ पंडित ही क्यों, मतलब दलित होता तो एक्सेप्टेंस होती, नहीं है, नहीं, वाल्मीकि होता, प्रजापति होता, तेली होता तो एक्सेप्टेंस होती। एकदम नहीं, आप गलत दिशा में सवाल को ले जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कुछ और क्यों नहीं लिखा, सवाल ये था कि अगर इनमें से कुछ ऐसा लिखा होता तो क्या लिखने की हिम्मत होती किसी के अंदर कि वो ऐसी पिक्चर बना दे इस टाइटल के साथ? लिखने की हिम्मत नहीं है संदीप जी, रोकने वाला कौन है देश के अंदर? किसी की हिम्मत ही नहीं है किसी फिल्म मेकर की कि वो ऐसा लिख दे। आपको पता है जाम क्या होगा? टायर जल जाएंगे, टायर जल जाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी जल जाएगी, मकान दुकान फूक जाएंगे और पेट्रोल बम भी चल जाए, पत्थर चलेंगे, पेट्रोल बम भी चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा है पूर्व में आंदोलन कैसे हुए हैं। ठीक है, 5000 सालों से जिनको पीड़ित बनाया गया उनकी आवाज उठाई नहीं। आज एक सेकंड, पंडित के आगे घूसखोर लिख दिया तो एक सेकंड, मेरा फिर वही सवाल है। मीनल जी रुकिए। प्रोफेसर राजेश पासवान, मेरा फिर वही सवाल है, क्या खुद को दलित और SC STs का मसीहा दिखाने के लिए आपको ब्राह्मणों को निकृष्ट साबित करना या उनको बिल्कुल ऐसा साबित करना कि वो उस देश से ही भाग जाए, या आज के ठीक है, भूतकाल में जो भी कुछ हुआ उसको सब मानते, हिस्ट्री को आप मिटा नहीं सकते, लेकिन क्या आज के दौर में जब समानता की बात होती है तो फिर आप उनको क्यों भूल जाते हैं? फिर आप ऐसी हिमाकत कैसे कर बैठते हैं? इस फिल्म का किसी दलित से कोई लेना देना नहीं है। ये पंडित जी लोगों ने बनाया, पंडित के ऊपर लिखा, पंडित लोग चला रहे हैं, पंडित लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए दलित OBC का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात जो आपने बहुत सही कहा कि जो अतीत में धारणाएं हैं, हमने धारणाएं बना ली है कि किस खास जाति के प्रति इस किस्म का पूर्वाग्रह होगा और किसी खास जाति के प्रति इस तरह के अच्छे आग्रह होंगे, इसी वजह से हमें चीज़ें खटकती है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में सवर्ण हिंदुत्व का बहुत बड़ा एजेंडा चलाती है। फिल्मों में जो खलनायक होते हैं वो देखिएगा, खलनायकों के उनके रंग बदलते रहते हैं। जब सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही थी उसमें खलनायक जो थे वो भोजपुरी बोलते थे और उनके सरनेम यादव होते थे। प्रकाश झा की फिल्में देख लीजिए, बाद में वो खलनायक मुंबईया फिल्मों के होने लगे। आजकल जितने खलनायक वो सब टोपी लेके आ जाते हैं। तो यह जो फिल्मों का चरित्र है, हमें उसको मनोरंजन की तरह देखना चाहिए। जैसा मीनल जी ने कहा, वो एक अपना डिस्क्लेमर दे देते हैं, उसी तरह से मानना चाहिए। अच्छा, मनोरंजन के लिए उसे भारतीय समाज की सही तस्वीर नहीं दिखा सकते। एक और मैं अब आपको टॉकिंग पॉइंट देना चाहती हूँ। यहाँ सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, क्रिएटिव फील्ड की बात नहीं है, समाज का जो बौद्धिक वर्ग है, हमारे सियासतदान भी उनमें से आते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी उनमें से आती है, बहुत से अधिकारी भी उनमें से आते हैं, अलग क्षेत्र से आते हैं। आप उनके भी विचार सुन लीजिए। सागर के रहेली से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का दर्द छलका। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों को संगठित हो जाना चाहिए। आज तमाम संगठनों का एक ही लक्ष्य है, ब्राह्मणों को मारो, उन्हें नीचा दिखाओ। सारे नियम कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था हमें पीछे धकेला जा रहा है, ये उन्होंने कहा। और उसके साथ ही MP के IAS हैं संतोष वर्मा, उन्होंने तो विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि किसी परिवार में आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि उनके बेटे को कोई ब्राह्मण पिता अपनी बेटी दान ना कर दे और उनके बीच कोई संबंध ना स्थापित हो जाए। अब बताइए मुझे, इस सोच से आप कैसे लड़ेंगे? कुछ और है जो माननीय काशीराम अच्छा, क्या जस्टिफाई करेंगे आप? जो माननीय काशीराम साहब कहते थे कि भाई रोटी बेटी का संबंध इन समाजों में होना चाहिए, वो संतोष वर्मा का बयान वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, गलत होगा बयान। वो संतोष वर्मा का बयान संतोष वर्मा जान, लेकिन काशीराम साहब और सामाजिक न्याय की लड़ाई है कि भाई इन समाजों में हिंदू राष्ट्र की जब ये बात करते हैं तो इनमें रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। आज की डेट में जब दलित को घोड़ी से उतारा जा रहा है, रोहित वेमुला को मारा जा रहा है, पायल तड़वी को मारा जा रहा है, UGC एक्ट जब SC ST OBC के पक्ष में विष्णु तिवारी को मत भूलिए आप, विष्णु तिवारी को मत भूलिए आप, विष्णु तिवारी याद दिला दूं मैं, नहीं याद दिला दूं, उस लड़के के 20 साल चले गए, 20 साल जेल के अंदर चले गए विष्णु तिवारी के, SC ST एक्ट में अंदर करवाया था उसको, और उसके बाद 20 साल बाद कोर्ट ने कहा कि इसका कोई दोष नहीं है, विष्णु तिवारी बरी हो गए। अब वो 20 साल कौन ला के देगा? कौन ला के देगा? पूरा परिवार बर्बाद, पूरा करियर खराब, मकान दुकान जमीन कुछ नहीं बचा, ना जिंदगी बची। इंडिया विष्णु तिवारी को इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अरे आप घोड़ी चढ़ने की बात कर रहे हैं, हो गए उसका भी जिक्र कर देते आप, बोलिए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के कास्ट एंड रिलीजन्स हैं, और हर एक सेक्ट में अच्छे लोगों की परसेंटेज हमेशा ज्यादा रही है, बुरे लोगों की परसेंटेज वही माइन्यूट है, और ये सेम है सभी के सभी सेक्ट्स में। पंडित्स में भी ऐसा होगा, आपके मौलानाज और मुस्लिम्स में भी ऐसा होगा, दलित्स में भी ऐसा होगा, बनिया में भी ऐसा होगा। इसलिए आप किसी एक सेक्ट को सिर्फ पकड़ के और उसकी नेगेटिविटी को पकड़ के नहीं बैठ सकते। हम सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे कि ओके कि इसमें ऐसा है तो इस सेक्ट को टारगेट कर लीजिए, लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है।
हर एक सोसाइटी के सही और गलत लोग होते हैं। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको टारगेट कर दें। यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डेमोक्रेसी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। ऐसे लोग हैं जो दलितों पर अत्याचार करते हैं। भाई एक बड़ी अजीब बात हमको समझ नहीं आती, तुम्हारी पीड़ा क्या है? एक तो कहा जा रहा है कुएं से पानी नहीं नहीं दिया जा रहा। अरे भाई जब घोड़े नहीं चढ़ने दिया जा रहा। अच्छा एक मिनट, कुआं तुम कहते हो कि हम इसे सेवा कराते थे, हमसे कुआं खोदवाते थे, तो भाई जब तुमसे कुआं खोदते तुम अपने लिए भी खोद लेते, जब दूसरे के लिए खोदते थे तो अपना खोद के अपने से पानी पी लेते। चलो मान लिया जाए कि वो बेचारे अपने लिए ब्राह्मण और सवर्ण जो है वो कुआं खोदते थे। अरे भाई तो जब वो अपना खोदते थे तो अपने में वो पीते थे। आप या इतने लायक ही नहीं थे कि अपने लिए कुआं खोद लेते। अच्छा चलिए एक सेकंड मैं आ रहा हूं। जब जमीन पे अपर कास्ट का कब्जा था तो पानी कैसे पीते? सुनो तो जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पानी नहीं पीने दिया गया, आप कह रहे हैं कि आप अपना कुआं खोदते। आपका समय पूरा हो गया, अभी आप रुकेंगे। राजेश पासवान जी, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि जो अभी अभी उन्होंने कहा कि भाई घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा या आपके ऊपर अत्याचार हुए, कुएं नहीं खोदने दिया जा रहा, तो अगर कुएं खोदे थे तो फिर अपने लिए क्यों नहीं खोदे? देखिए, इस दलित समाज ने जो भी श्रमिक जातियों ने काम किया है, सबके लिए भी किया है, अपने लिए भी किया है, लेकिन जो आज जमीनी सच्चाई उसे भी मोह नहीं मोड़ा जा सकता। ये सही है जैसा संदीप जी बता रहे हैं कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया था, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक हमने माइंडसेट बना लिया है कि इस जाति को ये विशेषाधिकार है और इस जाति को ये अधिकार नहीं है। यह माइंडसेट खत्म करने की जिम्मेदारी भारतीय सरकार की है, भारतीय संवैधानिक सरकार की है। जैसा संदीप जी बराबर कह रहे हैं कि अगर ये विवादास्पद चीजें थी तो सेंसर बोर्ड से इसे पास नहीं करना चाहिए था। ये जिम्मेदारी सरकार की है, और इसको जो भी पूर्वाग्रह है किसी के भी, उसको कानून द्वारा रोका जा सकता है, कानून द्वारा कम किया जा सकता है। इसमें भारत सरकार को और मजबूती से निर्णय और ये जो घूसखोर पंडित वाला मामला है, ये हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। संदीप जी देखिए, मैं फिर बार बार उसी बात पर आऊंगा कि जब बात कह रहे हैं कि पंडित की अगर डायरेक्टर बनाने वाला हिंदू, ठीक है, फिल्म में जो किरदार निभा रहा है वो हिंदू, सरकार किसकी? हिंदुओं की, उसके बाद भी अगर पंडित खतरे में है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है देश के अंदर। अगर पूरी बात मिश्रा जी, मैं आपकी बात में बोलता ही नहीं, मैं आपकी बात मिश्रा जी बोलता ही नहीं, आप पूरी बात रख लीजिए। जब मैं 30 सेकंड मुझे पूरा बोलने दीजिए। आप कह रहे हैं कि दलितों को घोड़ी पे पानी मैं टाइमर लगा दूंगी, वरना टाइमर लगा दूंगी। अब डिबेट में नहीं बोलने दे रहे, आप पानी और घोड़ी की बात कर रहे हैं। देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा कि जब बनाने वाले हिंदू, फिल्म बनाने वाले हिंदू, उसमें जो किरदार निभा रहे हैं वो हिंदू, जो देश के अंदर सरकार चल रही है वो हिंदू, उसके बाद भी अगर ब्राह्मण समाज खतरे में है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए और कहिए कि पंडित खतरे में है। कहिए पंडित खतरे में है। आप कह रहे हैं बनाने वाला हिंदू, मैं बता रहा हूं ये किसी के सगे नहीं है। लेकिन क्या सबके दिमाग का ठेका आप और मैं ले सकते हैं? आप देख रही या राज मिश्रा जी ले सकते हैं? सबका दिमाग सही से काम करेगा तो क्या उसका ठेका हम ले सकते हैं? अगर उसने आप सोचिए पंडित, तो क्या हम उस पर ताली बजाएं? वाह 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 वाह, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे ऐसा होने दे। एक वर्ग को आप जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं, आप लज्जित कर रहे हैं। आपका मकसद है तो फ्री की पब्लिसिटी उठाना, ये वो कौम है। इतनी चर्चा हो जाएगी उसके ऊपर कि शायद उनको एडवर्टाइजिंग का बजट में डालना पड़ेगा। आरक्षण के बाद भी ये हाल है, 75 साल की आरक्षण के बाद भी ये हाल है। 75 साल से ये एडेड एडवांटेज है। आप 75 साल से हमें आरक्षण को बीच में है, 3000 साल से किसका आरक्षण को बीच में एक सेकंड, 3000 साल से किसका आरक्षण है? आरक्षण एक बिल्कुल अलग विषय है, और वो अधिकार संविधान देता है, वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं है। एक मिनट पहले इनको पूरा करने दीजिए, 10 सेकंड पूरा करिए। आखिरी मेरा पॉइंट यही है कि ये वो कौम है, चाहे मैं ब्राह्मण समाज की बात करूं या पूरा हिंदू समाज, ये वो कौम है जो सिर्फ जाति आधारित बातों और जाति आधारित मुद्दों को जाहिर करता है सिर्फ। और जब आप देखिए यूजीसी एक्ट आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं रहे, उन्हें घासी और तेली कह दिया गया। क्या वो उसको वापस हिंदू में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू में वापस करेंगे नहीं करेंगे, पहले ये सोचिए। आप ब्राह्मण समाज के उसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जो व्यापक मुद्दा है, जो देश के अंदर बड़ा मुद्दा है कि देश के अंदर जातिवाद है, देश के अंदर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में दलितों को जगह नहीं मिल रही है, उसको बात सवाल कोई आता है आप पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आपको सोच बदलनी पड़ेगी। आपको
अपनी सोच बदलनी लास्ट पड़ेगी। 1.5 मिनट है, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट है। सुनिए, अब बोल चुके ना, अब आप बोल रहे हैं ना, अब आसान चुप जाइए। घूसखोर पंडित की डिबेट, घूसखोर अब पंडित एक की बात डिबेट आपको न्याय बता के देता साथ हूं। चलेगी। अब बोलिए। सबसे पहले एक बात आपने कहा ना कि सरकार हिंदुओं की है, प्रधानमंत्री हिंदू है, ये हिंदू, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। सुनो यार, पहले मेरी बात सुन लो पूरा, अभी तक नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला है ना। अब सुनिए, एक दिन आपको हिंदू ही देखकर मारा जाता है, जाति नहीं पूछा जाता, इसको ध्यान रखिएगा। तो जिस दिन गोली मारी जाएगी ना पहलगाम जैसी, उस दिन जाति नहीं पूछा जाएगा, हिंदू हो या नहीं हो, ये देखकर मारा जाएगा। बचाने वाले भी मुस्लिम थे। अब सुनिए, वो हमारे देश के मुस्लिम थे, हमारे देश के मुस्लिम थे। सुन लीजिए, अगर कोई हमारे देश के ब्राह्मण ही मुस्लिमों है, को इस तरीके से ब्राह्मण टारगेट ही करेगा तो सबसे बड़ा है गद्दार जो है। वाल्मीकि अगर हमारे देश के मुस्लिमों को इस तरीके से कहा जाएगा ब्राह्मण तो ही सबसे बड़ा गद्दार है, है जो चाहे वो किसी भी वाल्मीकि कौम का हो। को पूजता है, चाहे वो कोई भी हो। ब्राह्मण ही है जो कबीरदास जी का सम्मान करता है, ब्राह्मण ही है जो रैदास का सम्मान करता है, ब्राह्मण है जो रावण को नहीं पूछता है लेकिन वाल्मीकि की रामायण पढ़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बार बार दलित की बात ब्राह्मण ही करते है, हो। बार-बार रखता सुन है, लीजिए, ढोल गवार शूद्र सुन को लीजिए, सुधार, ये सब इस कानून के देश अधिकारी। में ब्राह्मण दलित राष्ट्रपति को एक्सेप्ट करता है, उसका सम्मान करता है। इस ऐसा ब्राह्मण नहीं के अंदर करता है, अगर नहीं कर रहा है ना, इस देश के संविधान ने अंदर दिया है। राष्ट्रपति बाबा ब्राह्मण, साहब इस अम्बेडकर देश के संविधान ने अंदर सबको बराबर अधिकार दिया है, संविधान ने इसको भी बराबर अधिकार दिया है। जिसके आगे आपने घूसखोर लिखा है वो भी उसी संविधान का हिस्सा है, उसको भी सामाजिक न्याय का उतना ही अधिकार है। आप अपना सामाजिक न्याय मांगने के लिए उसके दमन की कोशिश करेंगे, उसको लज्जित करने की कोशिश करेंगे, उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे तो आवाज उठेगी। और यही सवाल बार बार आएगा कि क्या जानबूझकर ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या सिनेमा के नाम पर ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है? क्या ब्राह्मण अब सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं? और ये सवाल फिर से खड़े हो गए हैं, और इसलिए क्योंकि हाल ही में जो फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार हुई है, नाम है घूसखोर पंडित। मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है और उसके बाद पूरे देश में चर्चा चल रही है और बहस चल रही है कि क्या इन फिल्म मेकर्स के ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। ये अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी भी बिरादरी का नाम खराब करने की कोशिश कभी भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।